शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति का जो ये प्रभाव, जो परिवर्तन आ रहा है, वो क्या कुछ करने वाला है। देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से हर चीज का एक प्रभाव है। कोई ग्रह उदय हो, चाहे कोई परिवर्तन हो, वक्री हो, मार्गी हो, अस्त हो, ग्रह घर चेंज करे, उच्च का अवस्था में हो, नीच की अवस्था में, उन सब का प्रभाव हर जीव पर पड़ता है। जैसे सूर्य उदय होता है तो उसका एक प्रभाव उत्पन्न होता है, अपने आप प्रकृति जाग जाती है और सूर्योदय होने से पहले चिड़िया, जानवर सब अपने अपने शब्द करने लगते हैं। ये प्रकृति का परिवर्तन का प्रभाव है। और जैसे अंधेरा होता है सब शांति की तरफ चले जाते हैं। ये प्रकृति का प्रभाव है। तो इसका प्रभाव होता है तो आपके जीवन में भी ग्रहों का परिवर्तन, ये सूर्य तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं क्योंकि हमारे उनको प्रत्यक्ष देवता माना गया है। चाहे आप चाहें चाहे ना चाहें, वो तो अपना दर्शन देंगे ही देंगे आपको। तो इसी प्रकार से आपके जीवन में क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न होने वाला है, बृहस्पति का जो अस्त होने का योग बना है, वो क्या कुछ प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न करने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से बृहस्पति महाराज आपके 12 वर्ष बाद बड़े बुद्धि वाले स्थान में पहुंचे थे और जो स्थिति चल रही थी वो खास तौर पर ऐसी थी कि उसने बहुत तरह से सपोर्ट कर रखा था और वो सपोर्ट जो है वो कई रूप से अब प्रभावित हो सकती है। भाग्य को बृहस्पति देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं, बुद्धि वाले स्थान में स्वयं बैठे हैं, लाभ वाले स्थान को देख रहे हैं। तो कैसे गाड़ी चला रहे थे, यानी भाग्य से गाड़ी चल रही थी बिल्कुल बढ़िया तरीके से, कहीं ना डगाडग गाड़ी चलाने के योग बनते चले जा रहे थे। कोई भी दिक्कत थी, बाकी सब ग्रहों खराब चल रहे थे, लेकिन बृहस्पति अपने रूप से आपको कहीं ना कहीं रास्ता बनाते चले जा रहे थे। वहां अंकुश उत्पन्न हो सकता है। बहुत जरूरत है कुछ उपाय कर लिए जाए, कष्ट को समझ लिया जाए। तो बृहस्पति पंचम में कहां बैठे थे? पंचम में बैठे थे। पंचम भाव बुद्धि का भाव, पंचम भाव संतान का भाव। ऐसे में संतान को कष्ट देने के योग दे सकते हैं बृहस्पति। ऐसे में बृहस्पति बुद्धि को हार सकते हैं अस्त हो जाने के बाद। ऐसे में लाभ वाले स्थान 11वें भाव को देख रहे हैं बृहस्पति, वो कहीं ना कहीं कष्ट दे सकते हैं, आपके आमदनी को कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकते हैं, भाग्य को सुला सकते हैं और तो और आपके अपने इंटरनल पर्सोना पे प्रभाव डाल सकते हैं क्योंकि नवम दृष्टि पे, लग्न पर भी उनकी दृष्टि है विशेष तौर पर। तो इन सब चीज़ों पे बृहस्पति को आपको बड़ी सावधानी के साथ समझ लेना चाहिए। बृहस्पति गुरु हैं, देव गुरु बृहस्पति हैं, बुद्धि के देवता हैं, खासतौर पे देव गुरु हैं। और उनका अस्त हो जाना यानी ज्ञान का अस्त हो जाना, अज्ञानता का उदय होना। और ऐसे में नववर्ष जो आरंभ हुआ है, पिंगल नाम का संवत, वो वैसे ही क्लिष्ट है, भारी है। वो खासतौर पे वैमनस्य उत्पन्न करता है, विरोध उत्पन्न करता है, आपस में अंतर विरोध देता है, समाज में, चाहे राज्यों में, चाहे सरकारों में, चाहे देशों में। और ये जो कई प्रकार के वृद्धि के योग बना रहा है, प्रकृति आपदाओं का योग बना रहा है, विस्फोट के योग बना रहा है। तो ऐसे में आपको बड़ी सावधानी के साथ बृहस्पति के जो कुछ दिन के समय है, इसको सावधानी के साथ निकालने की जरूरत है, अन्यथा ये आपको कहीं ना कहीं फंसा सकता है। ये समय आपके द्वारा जो कार्य की जाए, कई बार क्या होता है, हम फ्लो में काम कर रहे होते हैं, अरे बस चल रहा है, बढ़िया फ्लो आ जाता है और ऐसे में पता भी नहीं चलता कि कब कौन सा झटका लगने वाला है। और यदि आपको झटका लगने वाला हो, पता चल जाए पहले से कि नहीं, तो अपनी गाड़ी को पहले से हम उसको संभाल के बैठ जाते हैं। क्या होता है कि रास्ते में कोई आगे हमारे को सूचना आती है, एरोप्लेन चलाने वाले जो होते हैं उनको पहले सूचना मिल जाती है कि भैया आगे कुछ देर बाद बारिश आने वाली है। तो क्या होते हैं, वो अलर्ट ऑटो मोड से निकलकर अलर्ट मोड में आ जाते हैं। तो आप समझ लें कि अब अलर्ट मोड पे आने का समय है कि सावधानी के साथ। ये समय ज्योतिष डराने का विषय नहीं है, ज्योतिष सावधान कर लाभ लेने का विषय है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। कर्म को जगाकर आप इन कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। तो ये समझ लीजिए बृहस्पति क्या करने वाला है, वो हमने आपको समझा दिया कि बृहस्पति के द्वारा ये स्थिति बन सकती है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए, बिल्कुल स्थिति है। आप बृहस्पति ने सूर्य के साथ आने के कारण से, सूर्य के बिल्कुल करीब करीब 12 अंश के आसपास जब कोई ग्रह आ जाता है तो अस्त हो जाता है। तो बृहस्पति वहाँ अस्त हो गए, 31 तारीख को अस्त हो जाएंगे मार्च को, और वो रहेंगे करीब करीब मई के पहले हफ्ते तक। इसी बीच दौरान बृहस्पति का और भी परिवर्तन होगा और बृहस्पति राशि परिवर्तन कर लेंगे, आपके 6ठे भाव में पहुंच जाएंगे। वहां से आपके राज्य वाले भाव को देखेंगे और वो लाभ की स्थिति बना देंगे। बिल्कुल वो आने वाले 1 साल तक चलेंगे, लेकिन कुछ रोग भी उत्पन्न कर सकते हैं उस समय में। तो आपको विशेष तौर पर कुछ बृहस्पति के संबंध में सावधानी के साथ समझ लेना चाहिए।
कुछ उपाय कर कर आप अपने कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय जो हमारे समझ में आता है कि संतान के निमित्त कुछ खास तौर पर ध्यान रखते हुए, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए परम आवश्यक है, बड़ा शुभ रहेगा। तो आप इसको करने का प्रयास करें। दूध में केसर डालकर भगवान का अभिषेक, भगवान शंकर का अभिषेक, ये उपाय भी आप कर सकते हैं। ये बहुत कल्याणकारी रहेगा। नित्यप्रति सुबह सुबह भगवान का दर्शन करें, स्नान करें और केसर डालकर भगवान को स्नान करवा दें। या भगवान सूर्य को अर्घ भी दे दें। केसर या खासतौर पर हल्दी का उपयोग करते हुए एक बाल केसर लेकर या थोड़ा सा हल्दी लेकर पानी में डालकर भगवान को दर्शन करते हुए सूर्य का नित्यप्रति सूर्य उदय से पहले उठे और उसके बाद सूर्य उदय होते हुए सूर्य को ये अवश्य करने का प्रयास करें। ये बहुत ज़रूरी उपाय है। इससे आपको आपके कष्टों को दूर करने के योग बन सकते हैं। क्योंकि बताया हमने आपको कितना इंपॉर्टेंट बृहस्पति का योग बन रहा है ये, और कैसे कुछ करने के योग बना सकता है, कैसे आपके कष्ट को दूर करने के, हरने के योग बन सकते हैं। तो इस बात के सावधानी के साथ आपको करते हुए, कार्य करते हुए, समझते हुए कार्य कर लेने चाहिए। अन्यथा ये कहीं ना कहीं ग्रहों का योगा योग जो है वो परस्पर अंतर्द्वंद उत्पन्न करेगा और कहीं ना कहीं फंसा देगा आपको। आपके पर्सनैलिटी में ना चाहते हुए भी बृहस्पति के अस्त होने से वो स्विच ऑफ होने के योग बन जाएंगे। क्या होता है ना कि पर्सनैलिटी का लाभ मिल रहा होता है, अरे नहीं उसका कार्य मैं कर देता हूँ, पहले कार्य हो जाएगा। और कई बार क्या होता है कि वो व्यक्ति देखते ही गुस्सा आने लगता है। वो सारा का सारा ग्रहों का प्रभाव ही तो है, पर्सनालिटी का प्रभाव तो है। बृहस्पति वहां पर पूर्ण शुभ प्रभाव उत्पन्न कर रहा था और जहां ग्रहों की स्थिति बदली, आप ही वही व्यक्ति, वही आंख नाक मुंह कान। आपने एक बड़े बड़े हीरो थे हमारे, बहुत बड़े हीरो हैं, बहुत बड़े, कभी सुपर फेल होते थे, फिर सुपरस्टार बने, फिर लोग कहने लगे भाई साहब इनको बंद कर देना चाहिए फिल्मों में आना, और फिर उनका सूर्य ऐसा उदय हुआ कि आज हर एड में, हर जगह वो दिखाई देते हैं और जहां वो दिखाई दिए जाते हैं वो महानायक हो गए। देखिए, व्यक्ति नहीं बदला, कोई आंख नाक मुंह कान सब वही रही, उंगलियां भी वही रही, सब वही रही, लेकिन समय, ये है समय। तो समय का प्रभाव है। बृहस्पति जब तक केंद्र को देख रहे हैं तो समझे पर्सोना इफेक्ट दे रहे हैं, लेकिन जहां उनका स्विच ऑफ हुआ, बृहस्पति का केंद्र से प्रभाव हटा, आपके पर्सनालिटी से प्रभाव हटा, तो आप वही व्यक्ति, अरे लोग उनसे हटने लगते हैं, कटने लगते हैं। ये समय का प्रभाव है, ये समझ लेना चाहिए। तो इन सब चीज सूक्ष्म दृष्टि से यही समझाने का कार्य गणित, ज्योतिष विज्ञान, जो विज्ञान समझते हैं वो उनकी बुद्धि में समझ में आ जाता है कि ये ग्रहों का, समय का प्रभाव है। कई लोग नहीं समझ पाते, तो इसलिए आप समझने का प्रयास करें। जब ज्योतिष गणित के द्वारा इतनी सब चीजों को परिष्कृत कर सकता है, तो उसका प्रभाव, उसका मंत्र का जो, उसका बेसिकली निवारण का जो भाग है, चाहे मंत्र विज्ञान है, कर्मकांड है, चाहे और सब चीजें, वो कितनी चमत्कारी है, उनका भी तो हमने प्रभाव देखा है। हमारे पास बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, फंस गए किसी केस में, और हम जानते हैं कुछ नहीं किया उन्होंने बिल्कुल, लेकिन समय है जो है सारा सब लॉ उनके अगेंस्ट है। भगवती की प्रार्थना करिए उनके लिए, दुर्गादि शमनी की प्रार्थना करी गई और हमें पता था बिल्कुल बचे हुए हैं, और बिल्कुल आप समझें कि जिनके जेल जाने के योग थे वो बच के आ गए। ये प्रयोग किया गया मंत्र का, दुर्गादि शमनी का, और बिल्कुल वो प्रभाव, चमत्कार उत्पन्न हो। तो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय ये है कि भगवान शंकर को नित्यप्रति दूध में थोड़ा 2 बाल केसर के डालकर ओम नमः शिवाय का जप करते उनका अभिषेक करें। सूर्य को अर्घ दें हल्दी के दूध से, हल्दी वाले जल से या केसर वाले जल से। देखिए आपके कष्ट दूर करने के योग बन सकते हैं। और हो सके तो गौ सेवा करें। ये छोटे छोटे उपाय कर कर आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। आपके जीवन में आगे आने वाले समय परिवर्तन होगा, और वो भी हम समय बताएंगे आपको। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।